नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम जानेंगे भारतीय करेंसी कमज़ोर होने के क्या मुख्य कारण हैं। आप देख रहे हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी, देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के समय $1 का मूल्य ₹1 के बराबर हो था, जबकि वर्ष 2018 में भारतीय रुपये का मूल्य अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और $1 में खरीदने के लिए 69 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इस लेख में भारतीय रुपये की वैल्यू की गिरावट के कारणों की व्याख्या की गई है और इसमें कैसे रुपये गिर गया है और डॉलर कैसे बढ़ गया है, ये सब चीज़ें बताया जा रहा है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा और आप अपने रुपये की कमी कैसे गिरती गई और क्या क्यों गिर गई, क्या कारण था, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में भारत की मुद्रा रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट होती जा रही है और जनवरी 2018 के सितंबर के महीने में ₹1 मूल्य में 12% की गिरावट आ चुकी है और निवेशकों को अभी $1 को खरीदने के लिए 71.72 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि पूर्व की सबसे निचली स्थिति 68.80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर से भी नीचे चला गया है। ब्रिक्स समूह जो होते हैं, ये ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में रूस की मुद्रा रूबल के बाद सिर्फ भारतीय रुपया ही है जिसके मूल्य में सबसे अधिक गिरावट आई है। अब सोचो, ये जो ब्रिक्स है कि रूस की मुद्रा रूबल के बाद, मतलब जो रूस की मुद्रा है वो भी गिरी, उसके बाद मतलब वो भारत से पहले गिर चुकी थी, उसके बाद रुपया गिरा में सबसे अधिक गिरावट आई है। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन हुआ है। 1947 में डॉलर और रुपये के बीच में विनिमय दर $1 से 1 इंडियन रुपीज़ थी, जबकि आज आपको अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 71.72 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। जब किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होती है तो उसकी मुद्रा का आंतरिक मूल्य स्थिर रहता है, तो ऐसी दशा में मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन कहा जाता है। विनिमय दर का अर्थ दो अलग अलग मुद्राओं की अपेक्षा कीमत है, अर्थात एक मुद्रा के सापेक्ष दूसरी मुद्रा का मूल्य। वह बाजार जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है उसे विदेशी मुद्रा बाजार कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने भी IMF की मूल्य प्रणाली पर वैल्यू सिस्टम का पालन किया था। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर एक दूसरे के बराबर, अर्थात $1 इक्वल 1 इंडियन रुपीज़ थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा क्या बदल गया कि भारत की मुद्रा अमेरिकी डॉलर सहित अन्य मुद्राओं की तुलना में कमज़ोर ही होती जा रही है। ऐसा क्या कमी आ गया कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा क्या था, रुपया $1 के बराबर था, लेकिन अब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि जो हमारा रुपया गिरता गया और $1 बढ़ता गया। आइए इस लेख में भारत की मुद्रा की वैल्यू के हाल में गिरावट के कारणों को जानते हैं। वर्तमान समय में डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में कमी के लिए निम्न कारण जिम्मेदार हैं, जो बहुत सारे कारण हैं जो हमारे रुपया को गिरने के लिए उसकी जिम्मेदार हैं। पहला तो है कच्चे तेल के दामों में वृद्धि। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत अपनी ज़रूरत है केवल 17% तेल ही पैदा कर सकता है और बकाया का 83% आयात करता है, और यही कारण है कि भारत में आयात बिल में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के मूल्यों का होता है। कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कच्चे तेल की प्रतिदिन की मांग 2018 में से 2017 की तुलना में दुगुनी, अर्थात 1,90,000 बैरल, 1 बैरल इक्वल 159 लीटर हो जाएगी, जो कि पिछले वर्ष में केवल 93,000 बैरल प्रति दिन थी। भारत ने वित्त वर्ष 2016 से 2017 में 213.93 बिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया था, जिस पर कुल $70.169 का खर्च आया था, लेकिन 2017-2018 में इसमें 25% की वृद्धि होने की संभावना है और आयात के बिल बढ़कर 78.725
अरब डॉलर पर पहुंच जाने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 का अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल की वृद्धि हो जाती है तो इसमें भारत का जीडीपी में 0.2 से 0.3% की कमी आ जाती है। इस प्रकार तय है कि जैसे जैसे भारतीय कच्चे तेल की मांग बढ़ेगी, सरकार का आयात बिल बढ़ेगा। इस कारण सरकार को इराक और सऊदी अरब सहित अन्य देशों को डॉलर में अधिक भुगतान करना पड़ेगा, जिससे डॉलर की मांग बढ़ेगी और उसकी तुलना में रुपये का मूल्य कम होगा। ये था पहला कारण। और दूसरा कारण है अमेरिकी और चीन के बीच व्यापार युद्ध। अमेरिका ने चीन, भारत और यूरोपियन यूनियन सहित कई देशों में आयातिक उत्पादों पर कर बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे बदले में उन देशों में भी अमेरिकी के उत्पादों पर कर बढ़ दिया गया है, जिसके कारण इन उत्पादों की आयातिक कीमतें बढ़ना लाजमी है। ऐसी स्थिति में भारत द्वारा आयात की जाने वाली मुद्राओं के दाम की बढ़ जाएंगे, जिसके कारण भारत को आर्थिक डॉलर भुगतान के रूप में खर्च करने पड़ेंगे, जिसके परिणाम यह होगा कि भारत द्वारा डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, बाजार में भारतीय रुपये की मूल्य बढ़ जाएंगी और इस कारण डॉलर के मूल्य में वृद्धि होगी और रुपये के मूल्य में कमी आएगी। तीसरा है भारत का बढ़ता व्यापार घाटा। जब किसी देश का निर्यात बिल उसके आयात बिल की तुलना में घट जाता है तो इस स्थिति को व्यापार घाटा कहते हैं। वित्त वर्ष 2018 में भारत का व्यापार घाटा 156.8 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 105 से 72 अरब डॉलर था। इसका सीधा सा मतलब कि भारत को डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा में रूप में निर्यात में से जितनी आय प्राप्त हो रही है उससे ज़्यादा आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करनी पड़ रही है। अर्थात भारत के खजाने बाजार में डॉलर कम हो रहे हैं, जबकि मांग अधिक है और मांग के नियम के अनुसार जिस वस्तु की पूर्ति घट जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। चौथा, भारत में पूंजी का बहिर्गमन। पूंजी का निकास उस दिशा को कहते हैं जब भारत में विदेशी निवेशकों का देश में निवेशन अपना रुपया निकाल कर किसी और देश में निवेश कर देते हैं। अज्ञात है कि जब भारत और विदेश के निवेशक भारत के बाजार से रुपया निकालते हैं तो वे दुनिया में सब जगह स्वीकार की जाने वाली मुद्रा अर्थात डॉलर में ही निकालते हैं, जिसके कारण भारत में डॉलर की मांग बढ़ जाती है, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की स्थिति देख लो, ये है जनवरी में डाउन था, फिर बढ़ा, फरवरी में, फिर मार्च में, फिर बढ़ गया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल के अंत तक भारत में 244.44 मिलियन डॉलर रुपया देश के बाहर चला गया है, जो कि इसी अवधि में पिछले साल 30.78 बढ़ा था। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल। जैसा ही कई सर्वेक्षणों के मामले में बताया आया है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन घटती जा रही है। इस स्थिति में विदेशी निवेशकों कन्फ्यूज हो रहे हैं कि अगले साल यही सरकार रहेगी या बदल जाएगी, और यदि नई सरकार बन जाती है तो विदेशी निवेशकों की नीतियों के किस तरह से परिवर्तन होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा विदेशी निवेशक भारत में बेहतर रिटर्न देने वाली देशों के निवेश करने का मन बना रहे हैं और भारत ने अपना धन डॉलर के रूप में बाहर ले जा रहे हैं। इसका अंतिम परिणाम डॉलर के मूल्यों में वृद्धि और रुपये में मूल्यों में कमी के रूप में सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन सभी कारणों के कारण भारतीय मुद्रा का मूल्य 2018 से 69 रुपये अमेरिकी डॉलर के आसपास घूम रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही रिजर्व बैंक की मदद से इस दिशा में जरूरी कदम उठाएगी और रुपये के मूल्य में यह कमी जल्द ही रुक जाएगी। हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।